माता की खिलाड़ियों की आवाज दूर तक जानी चाहिए सबकी। भारत माता की, भारत माता की। 87 इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजानदार जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश मिश्र जी, अध्यक्ष उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन श्री चेतन गुरुंग जी, सेक्रेटरी श्री प्रिंस जी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य खेल स्त्री परिषद श्री कुलदीप पटोला जी, उपाध्यक्ष श्री हेमराज बिष्ट जी, श्री अमित सिन्हा जी, विशेष सचिव खेल एवं सभी अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, खेल संघों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण और पूरे देश भर से पधारे हमारे सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, खेल प्रेमियों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि और देवों की भूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी अब अपनी पहचान आगे बढ़ाने वाली देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मुझे आप सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन हमारे राज्य को किया है। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में देश भर की 32 टीमों के लगभग 2000 से भी अधिक खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आप सभी प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने शानदार प्रदर्शन से अपने अपने राज्य का नाम रोशन करते हुए एक नई पहचान स्थापित करें। हमें समझना होगा कि खेल मात्र एक प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का भी एक सशक्त आधार है। खेल हमें जहां टीम वर्क सिखाता है और ये टीम वर्क हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी होता है, प्रासंगिक होता है, वहीं लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से हमारा समर्पण होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना गोल करना है, लक्ष्य टारगेट को किस प्रकार से अचीव करना है, ये अनेक बातें, इस प्रकार के मूल्य, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर खेलों के माध्यम से हमको सीखने को मिलती है। और यही सब भावनाएं हमें जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए, देश और समाज में अपनी भूमिका को निर्वहन करने के लिए पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी यहां से इस खेल प्रतियोगिता के बाद यहां से एक नया अनुभव लेकर जाएंगे, एक नई ऊर्जा आप सबको यहां से प्राप्त होगी, जहां खेलों के माध्यम से भी होगी। देवभूमि की अपनी एक आध्यात्मिक चेतना है, यहां का एक नैसर्गिक सौंदर्य है। ये सौंदर्य भी आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आप सब अपने घरों पर जाकर जीवन में और
बेहतर कर पाएंगे। आप सभी युवा खिलाड़ियों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने राज्य का, अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आने वाले समय में आप सभी हमारे उज्जवल भविष्य के, पूरे देश के भी आप प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आपकी मेहनत, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही आने वाले समय में हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की शक्ति बनेगा। इसलिए आप सभी इस प्रतियोगिता में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे उत्साह के साथ और खेल भावना के साथ प्रतिभाग करेंगे। अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से एक मौका है आपके सामने, एक अवसर है कि अपनी नई पहचान स्थापित करें। देश भर के युवाओं के लिए आप प्रेरणा के स्रोत करें और भारत को विश्व की प्रमुख खेल शक्ति के बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान दें। साथियों, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें गति के साथ साथ बैलेंस बनाना भी है और संतुलन ये हमें बनाना होता है टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ और अच्छी स्किल के साथ और मजबूत जो मानसिक दृढ़ता है उसकी भी आवश्यकता होती है। ये खेल हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का हम किस प्रकार से जीवन में आने वाली चुनौतियों को फेस करेंगे, कैसे हम एकदम से फास्ट डिसीजन लेंगे, कैसे एकदम सटीक रणनीति बनाएंगे, कैसे हम अपने साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे क्या करना है। ये अगर हमें सीखना है तो टेबल टेनिस उसके लिए बहुत अच्छा हमारे लिए शिक्षण का कार्य भी करता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के माध्यम से न केवल अपने खेल को और अधिक निखारेंगे, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रेरक नेतृत्व में नया भारत अन्य क्षेत्रों की भांति खेल जगत में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, एक अपनी अलग वैश्विक पहचान बना रहा है। आज दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी भारत के मान सम्मान को न बढ़ाते, भारत के तिरंगे को और ज्यादा बुलंदियों पर न पहुंचाते हों। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कदमों से देश में एक विशिष्ट खेल संस्कृति विकसित हो रही है। एक नया कल्चर देश के अंदर डेवलप हुआ है। इसके कारण आज भारत खेलों में केवल भागीदार नहीं है, बल्कि पोडियम फिनिशर देश के रूप में भी कई खेलों में आज जाना जाता है। साथियों, आज हमारा देश ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहा है। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर न केवल देश का गौरव बनाया है, बल्कि अनेक खेलों में सशक्त वैश्विक पहचान भी प्राप्त की है। पर साथियों, मैं एक बात अवश्य आपसे कहना चाहता हूं, जो आज हम खेलों के क्षेत्र में ये परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है, रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों पर जो अटूट विश्वास है, उसके कारण ही ये संभव हो सका है। उन्होंने खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन ही नहीं प्रदान किए, बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया है। आप सब देखते होंगे, जब कोई बड़ी प्रतियोगिता में हमारे देश के खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते हैं और बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, जिससे वो पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल के मैदान में जाएं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ अगर
किसी कारण मेहनत करने के बाद भी कई बार हार और जीत हमारे हाथ में नहीं होती। अगर हमारे खिलाड़ी कभी जीत से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनकी हिम्मत को टूटने नहीं देते हैं, उनके उत्साह को कम नहीं होने देते हैं, उनके अंदर हताशा निराशा ना आए, हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने अनेक बार जब हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रकार के मेडल जीते हैं तो उनको प्रोत्साहित किया है, उनका हौसला बढ़ाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो वो केवल एक मेडल नहीं होता है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की जीत होती है जब भी हमारे खिलाड़ी मेडल जीत लाते हैं। साथियों, आज हमारा युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है देश की सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। यही कारण है कि आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी देशों की कड़ी टक्कर दे रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का 2025 में भव्य और सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है। इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं खेलों में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आपका जज्बा, अनुशासन और आत्मविश्वास ये आपको सच्चा विजेता बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैंपियनशिप सिर्फ चैंपियन ही नहीं बनाएगी, ये चैंपियनशिप सिर्फ चैंपियन ही नहीं बनाएगी, बल्कि भारत के खेल भविष्य को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और टेबल टेनिस संघ को राज्य सरकार की तरफ से मेरे से व्यक्तिगत रूप से कहीं भी कोई आवश्यकता होगी तो हम सब मिलकर आपके साथ खड़े हैं, आपके कदम कदम पर हमारा साथ है और हर तरीके से और यहाँ पर टेबल टेनिस हमारा अच्छा हो, उसमें हम सब लोग आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। सभी खिलाड़ियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।